नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम साहब पे बिजली चोरी का एक केस बनाया गया। कोई अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल है कोई 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का केस था। अब अगर हम राना अज़ीम साहब की बात करें, 92 न्यूज़ पे काम करते हैं, डिजिटल मीडिया भी बड़ा अच्छा चलता है, यूट्यूब से इतने पैसे कमाते हैं कि ये 2-2.5 लाख रुपया का हिंदसा उनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। राना अज़ीम साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने मुख्तलिफ बयानात में कहा कि ये मेरे ख़िलाफ़ घिनौनी साजिश है, एक भौंडी चाल चली गई है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए और मैं इससे ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। इससे पहले भी पाकिस्तानी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बड़े बड़े महाज खोले गए, उनको ब्लैकमेल किया गया, तंग करने की कोशिश की गई, तो मैं अपने मौक़िफ़ पे डटा रहूँगा। नाज़रीन, ये एक इसका अब जो नेक्स्ट लेवल था वो ये है कि राना अज़ीम साहब के ख़िलाफ़ जो केस दर्ज हुआ था, जो FIR हुई थी, वो खारिज हो गई और राना अज़ीम साहब उस सारे केस में बेगुनाह साबित हुए हैं। तो राना अज़ीम साहब को हमारी तरफ से मुबारकबाद डटे रहने पे। राना अज़ीम साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमेशा हक और सच के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी मरतबा उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की गई और हमने भी दोस्तों ने ये कहा था कि ये भी एक आखिरी कोशिश होगी, अगर राना साहब इसमें से निकल जाएंगे तो ये एक बड़ा एक अच्छा कोई उनके लिए आगे फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा अच्छा उनकी तरफ से एक मिसाल कायम हो जाएगी। तो राना अज़ीम साहब ने बड़ी खूबसूरती से सारे मामले को टैकल किया और उनके ख़िलाफ़ जो झूठी FIR थी वो खारिज होगी। तो हमारी तरफ से भी राना अज़ीम साहब को मुबारकबाद। नाज़रीन, ये जो पाकिस्तानी कौम है इसकी बदकिस्मती है कि यहाँ पे अरशद शरीफ जैसा शानदार जर्नलिस्ट, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मानती थी, जानती थी, और हमने फिर देखा कि किस तरह से वो बेचारा सियासत की भेंट चढ़ा और अपनी जान गंवा बैठा। इमरान रियाज़ खान का जिक्र भी हमेशा सुनहरे हरूफ में किया जाता रहेगा। मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि डट जाने वाला और मुश्किल में अपनी बात पे कायम रहने वाला वही बड़ा इंसान होता है, बड़ा बंदा होता है, वही गेम चेंजर होता है। वो लोग जो हालात के साथ अपना कोई कंप्रोमाइज़ कर लें, उसका ज़िंदगी में मुस्तकबिल में कोई मुकाम या प्लान नहीं होता। तो नाज़रीन, इस तरह से पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों पर मुश्किलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती जा रही। हमने देखा था कोई भी दौर इक़्तिदार हो, हम ये नहीं कहते कि इस दौर में हमेशा ही बहुत सख्तियाँ रही हैं। हमने पिछले टेन्योर में भी कई सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती होती हुई देखी हैं। इवन के हामिद मीर साहब को उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, मतीउल्लाह जान गिरफ़्तार रहा, और भी कई सहाफ़ियों पे हमने कई तरह के इवन के मर्डर्स भी हमने देखे हैं सहाफ़ियों के। तो नाज़रीन, सहाफ़त ना सिर्फ एक मुक़द्दस शोबा है बल्कि सहाफ़ी की जान हमेशा ख़तरे में रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी सहाफ़ी तमाम तर रिस्क के बावजूद भी अपने फ़राइज़ मनसबी से बाखूबी और खुश असलूबी से वो उससे सरअंजाम देता है और कोशिश करता है आप तक हक़ और सच पहुँचाने की। नाज़रीन, पूरी दुनिया में अगर हम देख लें तो सहाफ़ी, ज़ाहिर सी बात, सहाफ़त एक मुक़द्दस शोबा है। पूरी दुनिया में सहाफ़ी पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में वो अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन, जितना मुश्किल पाकिस्तान में सर्वाइव करना है शायद ही किसी और खित्ते में इतना मुश्किल हो सर्वाइव करना। PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, निगरान सेटअप बनाया। निगरान सेटअप ने भी नाज़रीन PDM की गवर्नमेंट की रवायात को उसकी टीम बी होने का भरपूर सबूत दिया। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में काम किया, मोहसिन नकवी साहब ने हर वक्त, हर लम्हा, हर पोजीशन पे अपने ओहदे से कभी भी इंसाफ नहीं किया और हमने देखा कि वो किस तरह से PDM को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए और किस तरह से उन लोगों की बातें मानते हुए दिखाई दिए जो उनको लेकर आए थे। कानून की धज्जियाँ उड़ाई। एक भी बयान उठा लें मोहसिन नकवी साहब का जो कि ये CM-शिप के दौरान हो, किसी भी बयान को आप ये चेक कर लें कि क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो बयान के ऊपर अपना वो जस्टिफाई करते हुए दिखाई देते हैं, क्या वो अपने बयान के ऊपर अमली तौर पे पूरे उतरते हुए दिखाई देते हैं? कतन नहीं नाज़रीन। तो हमने देखा कि किस तरह से कभी वो कहते हैं जी कि यहाँ पे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं उनको जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी, फिर हमने देखा नून लीग के लिए क्या क्या वो करते हुए दिखाई दिए। प्राइवेटाइजेशन के मामले को लेके मोहसिन नकवी साहब का लालच भी सबके सामने है, सबको नज़र भी आ रहा है। करप्शन के भी कई केसेस हमने भी अपने प्रोग्राम्स में ज़िक्र किया और भी कई जगहों पर जिक्र हो रहा है। फिर अगर हम मरकज़ में देखें, अनवारुल्लाह काकड़ साहब की परफॉर्मेंस देखें, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने
ये वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने से पहले इन्होंने नून लीग के लिए टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था, और फिर उसके बाद अब जिस दिन से वजारत उज़्मा के ओहदे पे फायद हैं, कुल्लम खुल्ला खड़का के पीटीआई की मुखालफत कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे बैठ के वो ऐसे डिफेंड कर रहे हैं नून लीग को जैसे ये नून लीग के राजा रियाज भी ये वैसे ही बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं जैसे राजा रियाज साहब ने अपोजिशन का किरदार अदा किया था, वैसे ही वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के साथ इंतहाई ज़्यादती है कि यहाँ पे वो लोग जिनको वक्ती तौर पे निगरान मुकर्रर किया जाता है वो भी ये समझते हैं कि ये हमारा अपना ही मुल्क है और हमने बस इसके ऊपर अब हमारा हक है। ना सिर्फ हमने अवाम की बोटियाँ नोचनी है बल्कि अपना भी ख़जाना और अपना भी घर वो यहीं से ही चलाना है। तो नाज़रीन, केयर टेकर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, उनकी कारकर्दगी, उनका जो एक तरफा मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। और दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें सियासी मैदान की, तो सियासत में भी एक तरफी आपके लिए वो आपकी परफॉर्मेंस को हमेशा निगलेक्ट करती है, रिजेक्ट करती है। तो नाज़रीन, इस तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट बिल्कुल भी अपने ओहदे से इंसाफ करती हुई दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल अभी तक भी पीटीआई गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद से लेकर आज तक ग्रेजुअली हम लोग हमेशा हर गुजरते हुए दिन के साथ नीचे से नीचे जा रहे हैं। डॉलर्स देख लें, अगर फॉर एग्जांपल डॉलर अगर कम भी हो गया, उसका रेट शेट कम भी हुआ, आम आदमी तक क्या डिलीवरी हुई उसकी, कुछ भी नहीं। अगर हम बात कर लें पेट्रोल की कीमतों की, तो पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड कमी के साथ इस वक्त मौजूद है, लेकिन हमारे मुल्क में उन्होंने इतना महंगा किया, अब उसमें से वो 30-40 रुपये अगर आप कम भी कर दें तो फ़र्क महसूस नहीं होता। फिर उसके बाद हम बात करें अशिया रोज़मर्रा की, तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। वक्ती तौर पे आम पाकिस्तानी तंग है, भूख से, मुफलसी से, बेरोज़गारी से, बदअमनी से। ऐसी सूरत हाल में आपके लाए गए, आपके तैयार किए गए और आप जिसको भी सपोर्ट करेंगे, मैं आपसे मुराद वही आप है जो आप समझ रहे हैं, तो अगर जिसको भी आप सपोर्ट करेंगे अवाम उसके खिलाफ खड़ा होगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है ताकतवर हलकों से, निगरान हुकूमत से, कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के से पीछे हट जाएं ताकि मियाँ नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीत सकें। अगर ये नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़े रहे तो लोग समझेंगे कि नवाज शरीफ और ये एक हैं, तो लोग नून लीग को या नवाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, जो कि आप समझ सकते हैं कि नून लीग के लिए नुकसानदेह होगी। तो नवाज शरीफ साहब को ये मेरा मशवरा है कि वो ये केयर टेकर गवर्नमेंट से, हवारियों से और झूठी तारीफ़ करने वालों से अपनी जान छुड़ाएं और मुल्क के लिए अगर वो कुछ करना ही चाहते हैं तो खुल के मैदान में आएँ। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको मौका मिलना चाहिए। आप इलेक्शन कैंपेन में करने की भी उनको आज़ादी होनी चाहिए, इसके अलावा अपने वोटर तक उनकी रसाई होनी चाहिए, इलेक्टेबल्स को तंग नहीं किया जाना चाहिए। और इसी तरह से एक शफाफ इलेक्शन करवा दें तारीख में एक मरतबा, ताकि अवाम के ये गिले शिकवे तो दूर हो जाएं कि यहाँ पे अवाम कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, अवाम कोई डिसाइड नहीं कर सकती। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कई तब्दीलियाँ रोनमा होती हुई दिखाई देती हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस काबिल बनाए कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें बेहतर। देखिए, मैं हर प्रोग्राम के इख्तिताम पे अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि खुदारा अपनी अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सीखें, अपने लिए वो चीज़ का इंतखाब करें जो ड्यूरेबल हो। ईमानदार हमें चाहिए, हमारी जो क़यादत हो, हमारा वज़ीर आज़म ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, तभी हम दुनिया में सर्वाइव करेंगे। अगर इसमें से एक भी क्वालिटी वज़ीर आज़म में नहीं पाई जाती, इट मीन्स दैट कि हम आने वाली कई सदियों में बहुत पीछे चले जाएंगे। जिस तरह वो कह रहे हैं जी नहीं लड़ना नहीं है, ये है वो, यार बहादुर बंदा चाहिए पाकिस्तान को जो ईमानदारी के साथ बहादुरी भी दिखाए और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बखूबी रिप्रेजेंट कर सके। ये ना हो कि कहीं भीगी बिल्ली बन के वो दुबक के एक कॉर्नर में बैठा रहे और पूरी दुनिया हमारे ऊपर से गुजर जाए। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।